मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा था। टाइप 4 या 5 या टाइप 6 पढ़ रहे थे हम। टाइप 6 के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, उनको करते हैं, है ना। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन बचा था? एक तो सेकंड बचा था, एक थर्ड। थर्ड भी बचा था ना? हाँ, थर्ड भी बचा था, ठीक है। फोर्थ भी बाकी था, यस। फिफ्थ हम कर चुके हैं, फोर्थ वाला कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहानी इसकी देख लेते हैं ना। हाँ, ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। ये तो बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, है ना, ठीक है। ए 25 घंटे में 75 और ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135, है ना। ए 25 घंटे में 75, यदि ए 25 घंटे में 75 पेज लिखता है, 75 पेज यदि 25 घंटे में, तो बताइए क्या आएगा? ये 3 पेज प्रति घंटे आएगा क्या? क्लियर है ना, ठीक है। और ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज। ए और बी मिलकर 135 पेज कितने घंटे में? 27 घंटे में। तो बताइए 5 पेज प्रति घंटे आएगा क्या ये? क्लियर है, इतनी बात है ना। 5 पेज प्रति घंटे, ठीक है। तो ए और बी मिलके 1 घंटे में 5 लिखते हैं और ए 1 घंटे में 3 लिखता है। अच्छा, ए और बी 1 घंटे में कितना लिखे? 5। यदि 1 घंटे में ए और बी के मिला के 5 है और इसमें से ए के 1 घंटे के कितने? 3। ए के 3 गए तो बी की स्पीड 2 बची क्या 5 में से, यानी कि बी 2 पेज प्रति घंटे लिखता है, मतलब 1 घंटे में बी 2 पेज लिखता है। क्लियर, ठीक है। तो 42 पेज लिखने में बी को कितना समय लगेगा? यदि 1 घंटे में बी 2 पेज लिखता है, 1 घंटे में कितने पेज? 2। यदि 1 घंटे में 2 पेज लिखता है तो 42 पेज में कितना समय है? तो 42 पेज है ना, ठीक है। तो गुणा 21 कर दे, 21 दूनी 42। तो बताइए 42 पेज के लिए 1 गुणा 21, 21 का गुणा इधर 21 गुना, काम 21 गुना करवा, समय भी 21 गुना लगेगा। तो बताइए 21 घंटे आएगा क्या? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो आंसर आएगा 21 घंटे, है ना। 42 पेज कितने घंटे में? 21 घंटे में। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो 42 पेज 21 घंटे में, है ना, ठीक है। तो 42 पेज लिखने में इसको समय लगेगा 21 घंटे, ठीक है। क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट पर, है ना। आया ना समझ में, ठीक है। सॉरी, हाँ। 2 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य के 2 गुना कार्य को, ठीक है। वही कहानी है ना। क्या कहानी? एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना। और इधर पे भी वही कहानी, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। क्लियर है ना। अब देखो, 2 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटा करके 8 दिन, तो 8 64 घंटे ना। तो उसी कार्य के 2 गुना कार्य को, मतलब इधर कार्य कोई 1 था तो इधर पे उसका दुगुना कार्य करवाना है। 2 गुना कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए 4 दिन में पूरा करने के लिए, है ना। 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो मान लेते हैं x आदमी। कितने आदमी? x आदमी। क्लियर। तो चलो सॉल्व कर लेते इसको, है ना। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। क्लियर, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? 16, है ना, ठीक है। तो 16, है ना, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 16। आया क्या समझ में? क्लियर। रिपीट करके देखो, है ना। नेक्स्ट वाले पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 बचा है ना हमारा, ठीक है। चलो, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। कितने दिन के लिए? 31 दिन के लिए। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के बीच कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। कितने व्यक्ति? 280 व्यक्ति, है, ठीक है। तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के बीच कितने दिनों के लिए चलेगा, ठीक है ना।
तो देखो 400 व्यक्ति 31 दिन के लिए भोजन उनके लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। 400 व्यक्ति 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है ना, पर्याप्त भोजन है ना। इसको थोड़ा शॉर्ट में करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, ठीक है ना। बताता हूँ, पहले बेसिक से बता दूँ। 400 व्यक्तियों के 31 दिन के लिए पर्याप्त खाना है। जो भी खाना है ना, खाने की मात्रा नीचे आएगी, ठीक है। वह काम यानी कि खाने की मात्रा, कितना किलो खाना 31 दिन के लिए खाते हैं ऐसा, ठीक है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, मतलब कहानी ऐसी कि इन 400 व्यक्तियों ने केवल 28 दिन तक खाया, वही खाना खाने का एक पैटर्न बताया उन्होंने। उसी खाने को कैसे खाया गया, 428 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। 28 दिन बाद गए यानी कि 400 व्यक्तियों ने 28 दिन तक खाया, 400 व्यक्तियों ने 28 दिन तक खाया, क्लियर, ठीक है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। 28 दिन बाद 280 चले गए, 400 में से 280 चले गए। 400 में से यदि 280 गए तो बचाइए शेष खाना 120 आदमी खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे, माना कि x, यही तो निकालना है। आप भी जानते हैं 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का खाना है, तो 400 व्यक्ति 28 दिन में तो पूरा खाना नहीं खाए ना। अभी खाना बचा है कि नहीं बचा, इसी में से थोड़ा खाया, थोड़ा बचा है तो थोड़ा बचा है। 280 व्यक्ति चले गए, बचा हुआ खाना 120 आदमी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, तो मान लिया x दिन। तो 400 आदमी 31 दिन तक खाते हैं और उसी खाने को 400 आदमी 28 दिन तक खाए, उसके बाद 280 चले गए प्लस 120 आदमी x दिन, क्लियर। सेम खाना कैंसल आउट, ठीक है। 31 बार 400 में से 28 बार 400 लाकर माइनस करोगे तो बताइए 3 बार 400 बचेगा क्या। 31 बार 400 में से 28 बार 400 को लाके माइनस करोगे 3 बार 400 बचेगा, बराबर में कितना आएगा 120 गुणा x, क्लियर, ठीक है। तो 300 120 कितनी बार, 40 बार। 40 से 400 कितनी बार, 10 बार। तो x बराबर कितना है 10, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। x बराबर 10, ठीक है, 10 दिन, ठीक है। तो आंसर विल बी 10 डेज, है ना, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या, आंसर आएगा इसका 10 दिन, ठीक है। x बराबर 10 है ना। हाँ, आया क्या समझ में सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। हो गए इस टाइप के हमारे सारे क्वेश्चंस क्या, ठीक है, हो गए ना सारे। टाइप 7, ठीक है। चलो टाइप 7 पर आ जाते हैं, है ना। एक मिनट, टाइप 7, उसके बाद हमारा जो बचेगा टाइप 2 और टाइप 3 वो हम करेंगे ना। टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 भी बचेगा शायद, नहीं टाइप 4 कर लिया हमने, टाइप 2 और टाइप 3 बस बचेगा ना शायद, हाँ ठीक है। चलो इसको करते हैं हम, टाइप 7 को करते हैं ना, ठीक है। क्या है कहानी, सुनिए। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला 8 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, क्लियर, ठीक है ना। ए और बी मिलकर उससे 3200 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। उन्हें सी को कितना भुगतान करना होगा। अब सुनो मेरी बात, टाइप 7 में कैसे सवाल है ना, पैसे बांटने वाले सवाल है, पैसे बांटने वाले सवाल। तो पैसे बांटने वाले सवाल से क्या मतलब, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने मिलकर कोई काम किया और दोनों को मिला के, जैसे हम 2 लोग हैं, हम 2 लोगों ने मिलकर कोई ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भैया 2000 रुपये दे दो, ये काम करके हम दे देंगे। 2000 रुपये हम दोनों ने लिए और काम करना चालू कर दिया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब वो 2000 रुपये हम दोनों में बटेगा कि नहीं बटेगा, कैसे बटेगा, सही तरीका क्या। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, हम दोनों में, वो बोल रहा मेरे काम ज़्यादा किया था मैं ज़्यादा पैसा लूंगा, मैं बोलूँगा नहीं मैंने काम ज़्यादा किया था वो ज़्यादा, मैं ज़्यादा पैसा लूंगा, लड़ाई होगी। तो न्याय कैसे करें, पैसे का बंटवारा सही तरीके से 2 या 3 या 4 लोगों में कैसे हो, जो भी काम करने वाले, न्याय क्या होना चाहिए। तो न्याय यूँ होना चाहिए कि जिसने जितना काम किया उतना पैसा ले लो भैया। मैंने मान लो 5 पेज लिखे, तूने 10 पेज लिए, मान लो 15 पेज लिखने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 15 पेज, 15 में से मैंने 5 पेज लिखे और दूसरे ने 10 पेज लिखे, तो मुझसे दुगना काम किया कि नहीं किया, तो पैसा भी बढ़ते समय दुगना बटेगा, मतलब मेरी तुलना में इसको दुगना मिलना चाहिए, ऐसा बंटवारा हो, क्लियर। तो जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, दुगना काम करोगे तो मुझसे दुगना पैसा मिलेगा आपको बंटवारे समय, 3 गुना करोगे 3 गुना, जितना काम उतना पैसा, ठीक है। बताता हूँ अभी, देखो सवाल को करते हैं। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, ध्यान देना है ना, ध्यान देना सभी लोग। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो पैसा जो बटेगा ना वो किस पर डिपेंड होगा, काम पे, जितना काम उतना पैसा, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है,
ए अकेला एक काम को कितने टाइम में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी अकेला 8 दिन में कर सकता है, क्लियर। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में, क्लियर इतनी बात, ठीक है। ए अकेला काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी अकेला 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए और बी मिलकर उसे 3200 रुपये में करने के लिए तैयार होता है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ए और बी मिलकर उसे 3200 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 32, समझो खेल को, समझो ना। अभी तक काम हुआ नहीं है, अभी तक क्या हो रहा है, केवल देखो माहौल को समझो थोड़ा सा, है ना। अभी तक क्या हुआ है, ए बोल रहा है कि मैं इस कार्य को 6 दिन में कर सकता हूं। क्या बोल रहा है ए? कि मैं इस कार्य को 6 दिन में कर सकता हूं। और बी क्या बोल रहा है? मैं इस कार्य को अकेला 8 दिन में कर सकता हूं। क्लियर? कर सकता हूं सिर्फ बातें हो रही है, अभी ठेका लिया नहीं है, काम होना चालू नहीं हुआ है। अब देखो, अब असली बात आई। ए और बी मिलकर 3200 रुपये में करने के लिए तैयार हुए, ठीक है। ए और बी, मैं ए और दूसरा बी, हम दोनों मिलकर क्या बोला, जिसको भी काम करवाना था उसको बोला कि भैया 3200 रुपये लेंगे और आपका काम करके दे देंगे। 3200 रुपये में लेने को तैयार हो गए, क्लियर। अब हम काम करेंगे, 3200 रुपये देगा वो, काम जब उसका पूरा हो जाएगा वो हमें 3200 रुपये देगा, क्लियर, ठीक है। अब जब हम उसको 3200 रुपये हमारे पास आएगा, ठीक है, तो अब हम काम करना चालू करेंगे। अब काम पर पिक्चर अब चालू होगी, अब हम मिलकर काम करेंगे। चलो, हमने काम किया कैसे? 3200 रुपये लेने। सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। वे, सी की मदद से वे का मतलब ए और बी दोनों आ गए इसमें। वे मतलब ए और बी। तो सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में करते हैं। मतलब सच में काम पार्टी का किया कैसे? सी की मदद से ए और बी ने किया कितने दिन में? 3 दिन में। यानी कि उस काम को एक्चुअली तीनों मिलकर कितने दिन में किए बताइए? 3 दिन में किए या नहीं? तो उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में किए हैं? 3 दिन में। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? तो उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में किए? 3 दिन में। सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो सी की मदद से उन्होंने कार्य कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। तो सी की मदद से उन्होंने वो कार्य 3 दिन में कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। अच्छा, अब आप समझो एक चीज, है ना। काम हुआ कैसे? ए बी सी तीनों ने मिलकर किया। मतलब थोड़ी सी एक कहानी बनाओ। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में किया, ये कहानी हुई। तो अब आप देखो इस कहानी में ए ने भी 3 ही दिन काम किया, बी ने भी अपनी जगह 3 ही दिन काम किया, सी ने भी अपनी जगह 3 दिन ही काम किया। तीनों ने बराबर समय के लिए काम किया है क्या? ए बी सी। सी ने, सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में कर देते हैं। सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। तो सी की मदद से यदि वे कार्य को 3 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो सी की मदद से यदि वे कार्य को 3 दिन में करते हैं, मतलब तीनों ने मिलकर शुरू से आखिरी तक 3-3 दिन तीनों ने काम किया। ए ने भी 3 दिन किया, बी ने भी 3 दिन। सवाल बहुत सरल है यार, ओरली आता है आंसर उसका, लेकिन बस कहानी बना रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो, पैसे बांटने वाले सवाल, है ना। तो ए बी सी, ए ने भी 3 दिन, बी ने भी 3 दिन और सी ने भी 3 दिन, क्लियर, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात, पैसा बांटेंगे कैसे? अच्छा, टास्क क्या मिला है हमें? हमें सिर्फ उस 3200 रुपये को तीनों में बांटना है। क्या काम मिला है हमें? 3200 रुपये को तीनों में बांटने का काम मिला है, ठीक है। कितना कितना किसको जाएगा? तो पैसा बांटने के लिए पैसे बांटने का रेशियो लगेगा, और पैसे बांटने का रेशियो कैसे बनेगा? किसने कितना काम किया, समझो बात को अभी, है ना। पैसे बांटने का रेशियो कैसे बनेगा? किसने कितना काम किया, है ना, काम। अब काम यानी कि वर्क, और वर्क किससे आता है? किसी भी आदमी का काम उसकी क्षमता गुणा समय से बनेगा। तो क्षमता गुणा समय से क्या बनेगा? कार्य। क्षमता गुणा समय से क्या बनेगा? कार्य। तो बी की क्षमता गुणा समय से बी का कार्य बनेगा, सी की क्षमता गुणा समय से सी का कार्य बनेगा, और इसी रेशियो में पैसे बटेंगे कि नहीं बटेंगे? तो पहला गोला क्षमता है, दूसरा गोला समय है। पहला गोला क्षमता है, दूसरा गोला समय है। पहला गोला क्षमता है और दूसरा गोला क्या है? समय है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना सभी लोग, ठीक है। मतलब जितनी जल्दी ये गोले भर के रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी 3200 रुपया टूटेगा, ठीक है। तब हमें क्या चाहिए? तीनों की क्षमता चाहिए एबीसी की, साथ ही साथ समय चाहिए। अब आप देखो, समय तो समान है तीनों का, ए ने भी 3 दिन किया, बी ने भी 3 दिन किया, सी ने भी 3 दिन किया काम, तीनों मिलकर किए ना। अब हमें क्या रखनी है? केवल क्षमता रखनी है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए।
क्षमता रखनी है, ठीक है। तो अब क्षमता रखने के लिए क्या करेंगे, 6 8 3 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा क्या, क्लियर। तो 24 क्या बना आपका, वर्क, बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात। 24 क्या बना आपका, वर्क, ठीक है। 24 बना आपका वर्क। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24, क्लियर इतनी बात, ठीक है। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24, ए बी सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और बी की तो ये रही 4 और 3, तो ए की एफिशिएंसी 4 लग जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 लग जाएगी, बस सी की एफिशिएंसी चाहिए हमें। तो बताइए 8 में ए बी सी तीनों हैं क्या, है कि नहीं है तीनों। तीनों में से ए और बी की क्षमता 4 और 3 7 गई, 8 में से 7 गया, तो बताइए सी की एफिशिएंसी 1 बचे क्या। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, टाइम तीनों का सेम है तो रेशियो में टाइम तो कैंसिल हो गया। मतलब अब कहानी क्या है ना, पैसा केवल कैसे बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बटेगा। किस रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी का रेशियो बताइए 4 3 1 है कि नहीं है, 4 3 1। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पे, ठीक है, कि इन सवालों में ना पैसा बढ़ता है हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में। किस रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो में। क्यों, क्योंकि ना देखो पैसा जो बटेगा वो काम के हिसाब से बटेगा, और काम का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी का भी क्षमता गुणा समय से। तो इसमें समय का कोई रोल नहीं होगा, काम यानी कि क्षमता, यानी कि क्षमता के आधार पे ही क्षमता के रेशियो में पैसा बटेगा। तो केवल ए बी सी का क्या रेशियो चाहिए हमें, एफ। क्यों, क्योंकि समय समान रहता है, इसलिए समय बाय डिफॉल्ट कट जाता है कि नहीं कट जाता है। तो ज़्यादातर सवाल आप जितने भी देखेंगे ना, सब में समय क्या होता है, समान। जब समय समान होगा तो समय तो यूँ भी कट गया। जो क्षमता थी 4 3 1, उसी रेशियो में पैसे बटने का रेशियो आया कि नहीं आया। तो पैसे का बटने का रेशियो क्या आ जाएगा, सीधे 4 3 1। मतलब इतनी सी चीज़ आप रट लो, थोड़ा लेंदी हो गया मेरे को समझाते समझाते, ज़्यादा लंबा कर दिया मैंने गेम, ठीक है। देखो इतनी सरल सी बात है कि पैसा बटेगा क्षमता के रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो में, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। वैसे पैसा बढ़ता है, जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा, लेकिन काम की वैल्यू पता कैसे चलेगी, क्षमता गुणा समय से। तो क्षमता गुणा समय में समय का यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि समय क्या है, सबका समान रहता है, तो समय आपस में कट जाता है। तो क्षमता का रेशियो है, उसी रेशियो में पैसा बट जाएगा। एक्चुअली समझ में आ रही बात, पैसा बटेगा क्षमता के रेशियो में बस। तो सवाल में से क्षमता निकालना तो हमें आती है, जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकालोगे सवाल के उसी रेशियो में पैसा तोड़ना है बस मजदूरों में। समझ में आई बात। यदि बहुत रेयरली सवाल आएगा कि समय अलग अलग है, ए ने 2 दिन किया, बी ने 3 दिन किया, सी ने 1 दिन किया, जब समय अलग अलग आएगा तो फिर क्षमता गुणा समय पूरा यूज होगा, गुणा कर करके आपको पैसे का रेशियो बनेगा। बट ज़्यादातर सवाल में बताऊँ, किताबों में देख लेना, सारे सवाल में समय समान होता है। समय समान कैसे होता है सवाल में, देखो सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में करते हैं। मतलब एक्चुअली पार्टी का काम करते कैसे हैं लोग, जितने मजदूर होते हैं सब मिलकर करते हैं। सवाल ऐसे ही आए हैं और आते हैं, क्लियर। तो जैसे तीनों ने मिलकर काम को 3 दिन में कर दिया, इन तीनों मजदूरों ने मिलकर काम को 10 दिन में कर दिया। तीनों ने मिलकर 10 दिन में कर दिया का मतलब क्या, तीनों ने 10 दिन 10 दिन 10 दिन ही किया कि नहीं किया पूरा पूरा। यदि ऐसा बोलता कि तीनों मिलकर चालू किया, 2 दिन बाद ए छोड़ दिया, 3 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो फिर अलग अलग, ए ने अलग दिन किया, बी ने अलग दिन किया, तो फिर आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना है, नॉर्मली सवाल आपको कैसे मिलेंगे, तीनों ने मिलकर काम को 10 दिन में किया, मतलब ए ने भी 10 दिन, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाता है। ए भी 10 दिन, बी भी 10 दिन, सी भी 10 दिन, समय समान है। तो बस इतना ध्यान रखो, क्षमता के रेशियो में पैसा केवल बटेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। समय इस प्रकार से हमेशा समान ही रहता, तीनों मिलकर करते हैं, ठीक है ना। यदि अलग अलग आता है तो क्या करना है मैंने आपको बताया। तो वे सारी माथाफोड़ियाँ हटाता हूँ जो आपको टफ लग गई, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया मैंने कहानी को बताते बताते, ठीक है। कोई बात नहीं, सारा समझाना तो ज़रूरी था, ठीक है। तो क्षमता का रेशियो 4 3 1 आया कि नहीं आया, तो बस 3200 को हमें 4 3 1 के रेशियो में बांट देना है। बस काम को मान के और फटाफट क्षमता का रेशियो निकालना है। तो 8 में से ए और बी की एफिशिएंसी तो 4 और 3 हो गई, ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 4 और 3। तो बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी बची, 1 बची क्या, क्लियर, ठीक है। तो अब इस रेशियो में पैसा बांटते हैं, तो 4 5 6 7 8, 8 बराबर 32, तो 8 चौक 32, गुणा 400 का रिलेशन है, तो गुणा 400 यहाँ भी करेंगे, गुणा 400 यहाँ भी करेंगे, गुणा 400 यहाँ भी करेंगे। तो बताइए 1600 आएगा, ये कितना आएगा 1200 आएगा, और ये कितना आएगा 400। तो बताइए तीनों का हिस्सा 1600 1200 और 400 आएगा, तो किसका हिस्सा निकालना है हमें, सी का। तो सी का हिस्सा कितना आएगा 400। तो तुरंत एफिशिएंसी का रेशियो, उसी रेशियो में पैसा बढ़ता है, एफिशिएंसी के रेशियो में ही, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। दोनों इस कार्य को 6000 रुपये के लिए करते हैं सी की सहायता से। देखो सेम सवाल है बिल्कुल, ये भी ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। अभी काम हुआ नहीं है, पार्टी का चालू नहीं किया इन्होंने काम किया।
ए करता है काम को 12 दिन में और बी करता है उसी काम को 16 दिन में। क्लियर, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को 6000 सी की सहायता से वे 6 दिन में कर, देखो सी की सहायता से फिर 6 दिन में किया, यानी कि कोई छोड़ा ना बीच में, सी की सहायता से 6 दिन में नहीं कि ए बी सी तीनों ने साथ में 6-6 दिन तक किया, लेकिन समय समान है। तो ए बी सी तीनों ने काम 6 दिन में किया। क्लियर। तो 12, 16 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 48 आएगा क्या? 48। चलो तो 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 6 अठे 48। तो 8 में ए बी सी तीनों हैं क्या? क्लियर। तो ए का कितना है? 4, बी का कितना है? 3। तो बताइए 4 और 3 7 गया और तीनों का 8 में से 7 गया तो 1 4 3 1 सेम रेशियो आएगा। तो 6000 रुपया है ना, तो 6000 रुपये को 4 3 1 के रेशियो में बांट दो, है ना। तो 4 3 1 टोटल 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 6000 हुआ क्या? सोचो ना, 4 3 1 कितना हुआ? 8, 8 यूनिट बराबर कितना हुआ? 6000, 8 बराबर 6000। तो देखो जरा अभी, ठीक है ना, 8 बराबर 6000, ठीक है। तो 8 7 जा 56 इंटू 750 कर लेते हैं, तो इंटू 750 इसमें भी, इंटू 750 इसमें भी और इंटू 750 इसमें भी। तो ये कितना हुआ? 3000। ए का पैसा, बी का पैसा कितना हुआ? 2250। और ये 750, इसमें भी सी का ही पैसा निकालना है क्या? नहीं, ए का हिस्सा निकालना है। ए का, तो ए का हिस्सा 3000 है। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिनों में, दोनों कार्यों को एक साथ समाप्त करते हैं, 3000 रुपये। ए 6 दिन में करता है, बी 4 दिन में, तो अभी काम हुआ नहीं है ना, ये सिर्फ अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ए बोल रहा है मैं 6 दिन में कर सकता हूँ, बी बोल रहा है मैं 4 दिन में कर सकता हूँ। क्लियर, ठीक है। दोनों कार्यों को एक साथ समाप्त करते हैं और 300 रुपये प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हुआ? 24। तो 6 चौक 24 और 4 छंग 24, है ना, ठीक है। तो दोनों कार्यों को एक साथ समाप्त करते हैं और 300 रुपये प्राप्त करते हैं ना, ठीक है। दोनों ने एक साथ समाप्त किया, यानी कि दोनों ने मिलकर किया, तो सीधी सी बात है इनकी क्षमता का रेशियो, अरे 6 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा ना, और छोटे में हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं करना हमें। तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो बताइए 300 रुपये मिले हैं, तो 2 और 3 का रेशियो बनेगा क्या? तो 2 और 3 5, 5 छंग 30 इंटू 60 का रिलेशन है, तो इंटू 60 यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। तो बताइए ये 120 आया और ये कितना आया? 180। क्लियर इतनी बात? तो आंसर आएगा 120 और 180। तो ए का शेयर कितना है? तो ए का शेयर 120 हुआ ना, ये ए है और ये बी है, तो 120 आंसर आएगा, ए का शेयर, है ना, ठीक है। चलो आगे चल, समझ में आ रहा है पैसे बांटने वाले सवाल कैसे करेंगे, है ना, इतनी सरल सी बात है। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को एक बार, मैं बताता हूं फिर, है ना। चलो देखो अभी, है ना सभी लोग, ठीक है। पीटर 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है और उन्हें 462 रुपये का भुगतान करता है। यदि उसके पास 420 रुपये है और 15 दिनों के लिए लोगों को काम पर रखना आवश्यकता है, तो वह कितने लोगों को काम पर रख सकता है? ठीक है। अरे ये तो वैसा ही सवाल है यार, ऐसा वाला वो था ना हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, वैसा वाला, है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। क्लियर है ना। तो पीटर 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है। 6 लोगों को कितने दिन? 11 दिन। 6 लोग 11 दिन, लोगों की संख्या ही आएंगे, 11 दिन के लिए काम पर रखता है और 462 रुपये पैसा, यानी कि काम नीचे, ठीक है। तो ही हैज़ टू एम्प्लॉय फॉर 15 डेज, ठीक है। यदि उसके पास 420 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 420 रुपये हैं उसके पास, ठीक है। तो उसे 15 दिनों के लिए लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है, तो वो कितने लोगों को रख सकता है? तो मान लो x, ठीक है, हो गया। और क्या अभी क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 11 से कैंसिल हो गए, 11 से इसको काटोगे तो 11 4 44 और 11 दूनी 22। क्लियर। फिर उसके बाद 42 से 420 10 बार जाएगा, फिर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो बताइए x बराबर 2 दूनी 4 आ जाएगा क्या?
तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। आया क्या समझ में? ठीक है ना, तो x बराबर 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 5। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को खत्म करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा, है ना। 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं ए और बी, है ना, 15 दिनों तथा 10 दिनों में। ठीक है, 30,000 रुपये में से ए का हिस्सा कितना, कर लोगे आप लोग, 15 और 10 ऐसे करके, है ना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अरे बहुत मेहनत करो, इसको लास्ट में करेंगे, है ना। 7th 8th कितने क्वेश्चन टोटल? 7 8 ही है ना। चलो 7वां करते हैं। 35 महिलाओं की 38 दिनों की मजदूरी 15 5 25 रुपये। कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी कुल मजदूरी 5750 रुपये हो? ठीक है, हाँ अब देखो 45 महिलाएं 48 दिन में 15,525, तो ये वही कहानी ऐसे करके, है ना, बराबर 1 2 और 3, है ना। 45 महिलाएं 48 दिन की मजदूरी 15,525, है ना। 45 महिलाएं 48 दिन की मजदूरी 15,525। क्लियर? अब यहां से नई कहानी, कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी कुल मजदूरी, कितने पुरुष, तो मान लेते हैं x पुरुष 16 दिनों के लिए कार्य करे ताकि उनकी कुल मजदूरी कितनी हो जाए, 5,750। कुल मजदूरी कितनी हो जाए, 5,750। क्लियर? अब देखो ये महिला है ये पुरुष है, कटेगा नहीं, क्षमता रखनी पड़ेगी। इसीलिए देखो बोलो, पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में 2 गुनी है। मतलब पुरुष की मजदूरी महिला से 2 गुनी है। मजदूरी 2 गुनी यानी कि एक मजदूरी यानी कि क्षमता, क्षमता 2 गुनी है। मजदूरी यानी जितना पैसा उतनी क्षमता। तो पुरुष का वैल्यू 2 और महिला का वैल्यू 1 रखेंगे। तो पुरुष का वैल्यू यहाँ पर 2 पुटअप करना है, महिला की जगह 1। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अलग से लिख के कर देता हूँ, है ना। तो 45 इंटू 1 इंटू 48 अपॉन में आएगा 15,525 बराबर x इंटू 2 इंटू 16 अपॉन में आएगा 5,750। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 16 तिया 48, है ना। ठीक है, उसके बाद किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है। 25 दूनी 50, 7 25 तिया 75, 230, 25 छंग 150, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। क्लियर? चलो अब देखो 23 से जा रहा है शायद ये, है ना। 23 दूनी 46 और 161, तो 23 सते 23 पंजे, है ना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, चलो देखते हैं किससे जा रहा, 9 से जा रहा है। 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 छंग 54, है ना। 9 छंग 54 और 9 9 81। ठीक है, अब 23 धाम और 23 तिया 69। ठीक है, अब 1 मिनट, 9 से इसको काटा तो 9 से इसको भी तो काटना था ना 5 बार। ठीक है, चलो अभी ये 3 से 3 गया। ठीक है, ये 2 पंजे 10 गया, है ना। तो इधर x बराबर 5 पंजे कितना आएगा, 25। क्लियर? तो x बराबर आएगा 25, आंसर आएगा 25। आया क्या समझ में, है ना। चलो रिपीट करके देखो, आएगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, 8वां सवाल, है ना। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है और वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ एक काम करें और 700 रुपये का भुगतान पाएं तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है और वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है ना। तो ए जो है एक दीवार 30 दिनों में और बी 40 दिन में। ठीक है, वही सेम सवाल है यार। कर लोगे 4 3 के रेशियो में, 400 300 बढ़ जाएगा तो बी का हिस्सा 300 आएगा। कर लोगे ना, वही ए काम 30 दिनों में करता है और बी काम करता है 40 दिनों में। क्लियर? ठीक है ना। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो 700 रुपये में से ए और बी का हिस्सा, तो कुछ नहीं, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4 से 3 हो जाएगा और क्या। अरे ले लो यार एलसीएम, ये देखो 120, तो 30 चौक और 4 तिया, तो 4 और 3 का एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 3 7, 7 बराबर 700, तो 4 बराबर 400 और 3 बराबर 300। क्लियर?
तो बी का हिस्सा आएगा 300, है ना, ठीक है। शेयर ऑफ बी विल बी 300। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। छठा सवाल बचा है ना हमारा। चलो सिक्स्थ वाले को करते हैं ना, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 आदमियों और 4 लड़के, 7 दिन और 756 रुपये। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लेगा, चलो बताता हूँ, ठीक है ना। 3 आदमी, 3 मैन, 3 पुरुष एवं 4 लड़के मिलकर 7 दिनों में 756 रुपये कमाते हैं। 3 पुरुष और 4 लड़के, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 3 पुरुष और 4 लड़के, ठीक है ना, 7 दिनों में 756 रुपये कमाते हैं। सात दिनों में 756 रुपये कमाते हैं, ठीक है। 11 पुरुष और 13 लड़के मिलकर 8 दिनों में 11 पुरुष और 13 लड़के मिलकर 8 दिनों में रुपये 3008 कमाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। जगह कम पड़ेगी ना, चलो थोड़ा सा और इधर पे लिखता हूं, है ना। तीन पुरुष और लड़के कितने, 4 लड़के, 7 दिन में 756 रुपये, है ना। 7 दिन में 756 रुपये, ठीक है। 11 आदमी और 13 लड़के 8 दिन में 3008 रुपये। 11 आदमी और 13 लड़के, है ना। 13 लड़के 8 दिनों में 3008 रुपये। क्लियर? 8 दिनों में 3008 रुपये, है ना। तो 7 आदमी और 9 लड़के 2480 रुपये कितने दिन में, तो कितने समय में 7 पुरुष और 9 लड़के मिलकर 2480। 7 पुरुष और 9 लड़के मिलकर कितने दिनों में 2480 रुपये। तो कितने दिन, तो उसको हम x मान लेते हैं ना। तो देखो 3 इक्वेशन बन गई कि आपकी, है ना। एक ये इक्वेशन बनी और एक ये इक्वेशन बनी, है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना। यदि हम यहाँ से देखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमें m और b का वैल्यू निकालना है। जितनी जल्दी m और b का वैल्यू निकालोगे ना उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो m और b का वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दो हिस्सों को इक्वल में लेना पड़ेगा, ठीक है। और काटना चालू करते हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों को हम कैंसिल करना चालू करते हैं, ठीक है। अलग से लिख लेता हूँ इधर पे, है ना। 3 पुरुष और 4 लड़के, है ना। 3 पुरुष और 4 लड़के, ये पुरुष मतलब मैंने और ये बॉय है ना। तो m और b के फॉर्म में लिख लेता हूँ। 3m और 4b इंटू 7 अपॉन 756 बराबर 11m प्लस 13b इंटू 8 अपॉन 3008। क्लियर? कैंसिल करते, जो कैंसिल होता है 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ये 8 से कटेगा, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48। क्लियर? अब किससे जाएगा ये देखो, 27 से जा रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, 4 से 27 बार, और 4 से कटेगा 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, है ना। 4 9 जा 36, हाँ ठीक है, 36 यानी 4 4 जा 16, 94, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा, 94 का मल्टीप्लाई इधर इन दोनों में करना पड़ेगा आपको। तो 94 इंटू 3 यदि आप करते हो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना। 94 इंटू 3 यदि आप करते हो तो ये आएगा शायद 282 m, है ना। 94 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, इधर पे, यहाँ पे, और इसमें भी होगा, 4b में भी। तो 94 इंटू 3 आप करोगे तो 282 m आएगा, 282 m, है ना। प्लस 94 इसमें इंटू करोगे तो 4 टाइम्स, तो 24, तो 376 भी बराबर। अब 27 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी होगा। 27 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा
297 m है ना, प्लस 27 इंटू 13, ठीक है ना, 297 प्लस 54 343 है ना, नहीं नहीं 343 नहीं, 27 इंटू 13 करोगे तो 270 प्लस 81 370 351 भी 351 भी आएगा है ना, ठीक है। 13 टू 26, हाँ ठीक है। अब 282 m 297 m में से जाके घटेगा तो ये आएगा 15 m, क्लियर। और ये इसमें से जाकर 376 में से 51 जाके घटेगा तो ये आएगा 25 b, तो आखिर आ गया m बाई बी का वैल्यू। इस सवाल को आधार मत बनाना प्लीज़, है ना, कुछ कुछ रेयर सवाल ऐसे होते हैं। यदि मैं होता तो इस सवाल को छोड़ देता लास्ट के लिए और लास्ट में संघर्ष करता। m का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, चलो रख दो m का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, m का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, और ले लो इन दोनों को, आ जाएगा x का वैल्यू, है ना। 5 और 3 रखोगे 11 पंजे 55, 55 प्लस 39 कितना आएगा ये 94 इंटू 8, 55 और 39 ना, हाँ तो 94 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3008 बराबर 35 प्लस 27, 35 और 27 यदि करेंगे तो 64 इंटू एक्स बटा 2480 है ना। 35 और 27, 35 और 27 तो 62 होगा ना, हाँ 62, 62 इंटू एक्स है ना, ठीक है, ये 62 आएगा। 62 है ना, 35 और 27 12, हाँ 62, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 8 से ये कटेगा, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 से 3008 कटेगा ना, कितनी बार काटा था 376 बार काटा था ना, ठीक है। तो 8 से 376 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद 94 से कटेगा शायद, कितनी बार 4 बार जा रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से कटेगा, 4 छंग 24 और इससे जाएगा 10 बार, x बराबर आया 10। आखिर हम हो गए कामयाब, हमारा उत्तर आ गया, 10 दिन आंसर आएगा। इस सवाल को लास्ट के लिए छोड़ना, बस मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे सवाल की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। छोटे छोटे नंबर आएंगे इजी इजी यदि आपको एग्जाम में आया तो, ठीक है, तो वो करना है, वो नहीं छोड़ना है ना। वॉइस क्लियर है सभी को, आवाज़ आ रही है अच्छे से, हाँ ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है, अगले सवाल पर। तो हो गया ये वाला टाइप भी खत्म हमारा, ठीक है। ये पैसे वाले, पैसे बांटने वाले सवाल कैसे बांटना है, वेजेस मजदूरी है ना, टाइप 6 भी कर लिया हमने, ठीक है। टाइप 5 भी कर लिया हमने, टाइप 4 अच्छा टाइप 4 नहीं किया, तो टाइप 4 भी तो कर लिया ना, ठीक है। टाइप 4 भी कर लिया, यस टाइप 4 भी हो गया ना, ठीक है। टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगेन एंड अगेन रिपीट कर करके देखो। क्या नहीं किया, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं किया ना, ठीक है। चलो तो अब हम कर लेते हैं टाइप 3 है ना, फिर उसके बाद टाइप 2 पर आएंगे लास्ट में, है ना। तो चलो टाइप 3 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहानी इसकी, है ना। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं ना। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। ने कार्य आरंभ किया और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन। ये टाइप 3 में कैसे सवाल है, अल्टरनेट वर्किंग वाले, 12 बारी बारी से काम करने वाले, है ना, वो सवाल है, ठीक है। तो ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं ना। ए और बी अलग अलग 15 दिन और 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना। पंद्रह दिन और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। बी ने कार्य आरंभ किया और यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, है ना। बी ने कार्य आरंभ किया, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम क्या है 60, तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, क्लियर इतनी बात, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी। बी ने कार्य आरंभ किया और यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो सुनो मेरी बात, काम को करवाना कैसे है, इसी काम को, इसी 60 काम को कैसे करवाने का बोला। बी अकेला काम आरंभ करना चाहिए और वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे, इसका मतलब अगले दिन ए करेगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। इस पैटर्न में काम करवाना है तो कितने दिन खर्च होंगे। चलो तब सुनो, बी एक दिन में कितना काम करेगा 3, ए एक दिन में कितना करेगा 4, ये क्षमता है ना इनका प्रतिदिन। 3 4 3 4 ऐसे करते करते टोटल कितना काम जुड़ जाना चाहिए, 3 4 7 7 3 10 10 4 14, 60 काम जोड़ना है। आया क्या समझ में, ठीक है ना। 60 काम हमें जोड़ना है ना, ठीक है। तो 60 काम हमें जोड़ना है तो कितने दिन लगेंगे। तो अब सीधी सी बात है, तो ऐसे कर करके 60 तक जोड़ो, लेकिन ये नहीं करना, हम क्या करेंगे साइकिल बनाएंगे। देखो एक साइकिल मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म पैटर्न, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न है जो एक जैसा चल रहा है। देखो बी ए बी ए बी ए, ये एक पर्टिकुलर एक जैसा सेट है कि नहीं जो बार बार दौड़ रहा है। बी ए बी ए बी ए, आया क्या समझ में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कहानी क्या है, सुनिए सभी लोग, है ना। बी ए बी ए बी ए, है ना, ठीक है। तो अब बी और ए की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। तो एक साइकिल हम बनाएंगे, एक साइकिल, है ना, एक मिनट इधर बनाता हूँ, हाँ यहीं पर मतलब, ठीक है। एक साइकिल, एक साइकिल कितने दिन का बनेगा बताइए, 2 दिन का बनेगा क्या। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, है ना। 2 दिन, एक साइकिल 2 दिन का बनेगा और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 4 और 3 7, क्लियर। तो एक साइकिल बनेगा 2 दिन का और 2 दिन में काम हो रहा है 4 और 3 7, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना, 2 दिन में 7 काम, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो 7 काम 2 दिन में, 7 काम 2 दिन में, तो 60 काम पे जाना है हमें। कितना काम करवाना, टोटल 60, समझना बात को, है ना। 7 काम 2 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में, ठीक है। तो अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पड़े, 8 बार, 8 बार। तो बताइए 56 काम हो गया, 7 8 56, 56 काम हो गया कितने टाइम में, 16 दिन में, 2 8 16, अरे 7 काम 2 दिन में। अच्छा 60 के लिए तो 7 का पहाड़ा, 7 8 56, 7 9 की 63, 7 9 की 63 में तो पार हो जाओगे ना। तो 7 8 56, तो 56 का तो हिसाब लगाए। तो 60 में से 56 काम हो गया कितने दिन में, 16 दिन में, है ना। हाँ 60 में से 56 काम हो गया कितने दिन में, 16 दिन में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो कितना काम बचा, 4 काम बचा क्या अभी, कितना बचा 4। 60 में से 56 काम हो गया 16 दिन में, कितना काम बचा है, 4 काम बचा है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो 56 काम हो गया 16 दिन में, 4 काम बचा है। अब आप ये देखो कि अब बारी किसकी है। तब देखो बी ए बी ए बी ए, तो 16वां दिन ए पे ही खत्म हुआ होगा, पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन बी पे, फिर चौथा दिन, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, तो 16 दिन हो गए, तो 16वां दिन इस पे खत्म होगा, तो 17वां दिन 17th डे बी की बारी है क्या नहीं है। तो अगली बारी किसकी है, बी की। आई क्या बात समझ में, क्लियर। तो अगली बारी बी की है, देखो 16 दिन हो गए ना, तो 16वां दिन किस पे खत्म होगा, ए पे, तो अगली बारी अगला दिन बी का है ना। बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 3, एक दिन में कितना काम कर देगा बी, 3 काम करेगा, ठीक है। तो 17 दिन खर्च हो गए, है ना, समझ में आया ना। 17वें दिन कौन काम करेगा, बी, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर देगा बी आपका, यहां पर 1 सेकंड रुकना, हाँ। बी एक दिन में कितना काम करेगा, है ना, बी एक दिन में करेगा 3 काम, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनो, है ना। बी एक दिन में 3 काम करेगा, मतलब 59 काम हो गया। एक और काम बचा है क्या अभी, कितना काम बचा है, एक और, क्लियर है ना, एक और काम बचा है, ठीक है। अब एक और काम बचा है यहां पर, ठीक है ना। अब एक काम के लिए किसकी बारी बताइए, ए की बारी है कि नहीं है। अब ए एक दिन में तो करेगा 4 काम, ए एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। ए एक दिन में 4 काम करेगा, तो बताइए
एक दिन में 4 काम करेगा तो एक काम करने में 1/4 दिन और लगेगा क्या? क्लियर इतनी बात? तो 16 1 17, 17 से ही 1/4 दिन आएगा। आया क्या समझ में? तो आंसर विल बी 17 1/4। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, इन ऑप्शंस पर मत जाना, है ना। आंसर विल बी 17 1/4, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं अच्छे से स्टार्ट करूंगा टाइप 3 को। अभी थोड़ा सा जल्दी में बताया, आराम से फिर से इसको नेक्स्ट वाली क्लास में इनिशिएट करते हैं, है ना, ठीक है। अभी क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए बाय बाय, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट, है ना।